कोशिश करो कि स्वाभाविक है उनकी व्याकुलता कि जिस रफ्तार से बीपीएससी ने यहाँ काम किया है उस रफ्तार से यहाँ जो हाई कोर्ट में जो प्रोग्रेस होना चाहिए प्रैक्टिकली वो नहीं हो। जैसे शेड्यूल कास्ट का है अलग है, जनरल का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, विकलांग का अलग है। हम लोगों ने अलग अलग पिटीशन हम लोग का तैयार। जो बीएड वाले जो प्रकरण थे तो आपने देखा कि 2023 में 18 का मामला 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ और इतने दिनों का नौकरी करने के बावजूद भी इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में मौजूद है। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी मौजूद है, पटना उच्च न्यायालय के जाने माने एडवोकेट साहब हैं, जो कि TRE-1 बीपीएससी TRE-1 द्वारा जो शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा जो केस जो दायर किया गया था, सर द्वारा दायर किया गया था, मतलब लड़ने के लिए यही वकील साहब को रखा गया स्टूडेंटों की तरफ से। TRE-2 वाला में भी कुछ केसें हुई हैं, इन मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो हम TRE-1 की स्टेटस जानने का प्रयास करेंगे, केस का क्या कुछ चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं। स्टूडेंट का काफ़ी सारा क्वेरी आ रहा था कि सर एक बार आप प्लीज़ जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इंडिविजुअल अगर पूछना चाहे स्टूडेंट तो आप भी परेशान हो जाइएगा, लड़का तो परेशान रहेगा ही। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत बधाई हो सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी देखिए अभी आपके माध्यम से मैं एक एक बात बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वाभाविक है उनकी व्याकुलता कि जिस रफ्तार से बीपीएससी ने यहाँ काम किया है उस रफ्तार से यहाँ जो हाई कोर्ट में जो प्रोग्रेस होना चाहिए प्रैक्टिकली वो नहीं हो पा रहा है, जिसके 2-3 कारण हैं। पहली बात ये है कि ये हाई कोर्ट इस बीच में आप लोग जानते हैं कि बंद रहा, 2 तारीख से कोर्ट खुली। उसके बाद स्टाम्पिंग रिपोर्टिंग का वो TRE-1 में के बाद वो लिस्टिंग में केस को जाना। लिस्टिंग में 2-3 बातें जो ऑन कैमरा जनरली लोग नहीं बोलते, लेकिन चूँकि बच्चों की बात है तो वकील को केस जीतने के लिए बहुत सारे फैक्टर को दिमाग पे रखना होता है, जिसमें पहला फैक्टर ये करता है जो जनरली कि लोग पहले जो जिस जस्टिस के पास केस जाता है उसके अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी को बनानी होती है और अच्छे लोगों का रहता है कि अच्छा बेंच में जाए। अच्छा बेंच का मतलब वो चाहते हैं कि रिलीफ ग्रांटिंग बेंच हो, ये सब चीज़ों का भी फैक्टर को लोग नज़र पे रखते हैं। और जो एक हाई कोर्ट में एक और टेक्निकल बात जो फंसता है बेंच, वो ये है कि आपका सुनवाई कितना जल्दी होता है। तो ये चीज़ के लिए अब हम लोगों ने जो किया 2 तरह की बातें हैं। पहली बात ये है कि केस फाइल हो जाने का कुछ केसेस 2023 में हम लोगों ने फाइल किया। इशू कॉमन है, कैटेगरीज वाइज हमने किया है, जैसे शेड्यूल कास्ट का है अलग है, जनरल का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, विकलांग का अलग है। हम लोगों ने अलग अलग पिटीशन हम लोग का तैयार है। जो एक कैटेगरी का उसका एक, क्योंकि उसके इशू पर ध्यान जाए कि इसमें इतना जैसे 3142 सीट खाली रह गया शेड्यूल कास्ट में तो उसका अलग डाटा है। ईडब्ल्यूएस के लिए हमको क्या इसको बनाना है, उसमें 21 पॉइंट हमने दिया है तो उसका एक अलग मामला है। तो वो सब चीज़ है। अब देखिए 2023 में क्या हुआ कि 2023 में केसेस जो है सो बहुत सारा केस फाइल हुआ इस नेचर का, एजुकेशन से रिलेटेड जितना है। तो सपोज कि वो 35 से 40 हज़ार केस पेंडिंग है रीट में सपोज। तो वो लोग क्या कर, तो आप जो 2023 में कीजिएगा तो बंडल जो 2023 का बनेगा तो नीचे जाएगा आपका केस। तो अब आपकी छटपटाहट ये होगी कि आप जल्दी सुनिए मेरा केस को, जैसे आपको हम लोग उसको कहते हैं, बहुत साधारण शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, उसको हम लोग कहते हैं मेंशन करना कि आप अर्जेंसी इसको कीजिए कि सर सारे केस को छोड़ के इसको कीजिए। तो इमरजेंसी इसमें क्या है तो हम बताएंगे कि नौकरी का सवाल है, तो जैसे आप कहेंगे नौकरी का, तो इससे पहले जितने पूर्व के केसेस है सभी तो नौकरी का सवाल है। इसमें यह मामला जरूर है कि मास लेवल पर लोगों ने अफेक्टेड हुआ, पेटिशनर की संख्या ज़्यादा, ये एक इशू है। बट इमरजेंसी का ग्राउंड तो ये नहीं हो सकता, जज साहब की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये 2023 में जो कुछ केसेस को हम लोगों ने किया तो वो बंडल के नीचे है। तब दिमाग लगाया गया कि भाई ऐसा करिए कि 2024 में हम लोग कुछ केस को बचा के वहाँ पर फाइल हम लोग करते हैं। तो 2024 में यदि हम लोग जो फाइल किए तो कभी कभी क्या होता है जब बेंच बनता है तो 2024 का किसी अन्य जज साहब को कि यहाँ तक मामला आप देखिए, 2024 तक का मामला एजुकेशन से रिलेटेड कोई अन्य जस्टिस साहब देखेंगे, तो वहाँ मेरा केस टॉप लिस्ट में चला गया। तो जब वहाँ टॉप लिस्ट में चला जाएगा तब हम लोग वहाँ पर इस केस को
सुनवाई के दौरान हम लोग ये कहते हैं कि हुजूर ऐसा है कि सेम नेचर का केस 2023 में फाइल किए थे, जिसका केस नंबर इतना इतना इशू सेम है, उस केस को भी इस केस के साथ अटैच करा दीजिए। तो जो केस 2023 में फाइल हुआ और 2024 में फाइल हुआ, दो अलग अलग इशू सेम है। स्ट्रेटजी ये है कि यदि वो बेंच को अलग जज साहब के पास जाएगा तो इसको जिनके पास पहले लिस्टिंग होगा वहाँ पर सुनवाई के लिए हम लोग इस चीज़ को ले आएंगे। तो यही इंटरनल स्टडीज है, इसीलिए कुछ केसेस को 2022 में और कुछ केसेस को 2023 में और कुछ केसेस को 2024 में हम लोगों ने फाइल किया। अब यहाँ पर जो बातें आ रही है कि सुनवाई में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि बीपीएससी की रफ्तार तो बहुत ज़्यादा है। अभी जब मेंशन हम लोगों ने किया तो एक कॉमन सा प्रश्न ये उठा कि आप ही बताइए कि हाई कोर्ट बड़ा है या आयोग बड़ा है। तो स्वाभाविक सा जवाब है कि हाई कोर्ट बड़ा है। तो हाई कोर्ट कहता है कि इत्मीनान रखिए ना, यदि वो रॉन्ग किया है तो वो नियुक्ति कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शक्ति को वो छीन लिया। और इसका एक ताज़ा उदाहरण यहाँ पर है कि 2018 का नियमावली का चैलेंज किया गया था बीपीएससी में, जो बीएड वाले जो प्रकरण थे। तो आपने देखा कि 2023 में 18 का मामला 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ और इतने दिनों का नौकरी करने के बावजूद भी इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। तो ये कह देना कि वो जल्दीबाजी में नियुक्ति कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। आप सारा चीज़ तो बता ही दिए, कोई उपाय नहीं है कि जल्दीबाजी में। नहीं अभी कंप्लीट वो, चूँकि वो 2-3 बातें समझना। देखिए बहुत ही छात्रों का जो ये केस है, एक चीज़ माफ़ी चाहूँगा सर, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये जितना आपने पेज बताया कानूनी प्रक्रिया वो लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, क्योंकि वो भी बोर हो जाएंगे कि ये क्या सर बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज़ जानना चाहेंगे केस का स्टेटस क्या है, डू एंड डाई क्या आने वाले समय हो सकता है, कितना और समय लग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो कितना समय लग सकता है सर, क्या होगा नहीं होगा ये तो खैर भविष्य तय करेगी कि जज महोदय क्या करते हैं, लेकिन अभी कितना समय लग सकता है ये एक अंदाजा तो आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली अब आपको वही चीज़ मैं कह रहा था, वो बहुत ही मूल प्रश्न है। उस पॉइंट पर आंसर हम क्लियर कट देने से पहले एक संदर्भ बताएंगे ताकि वो इसका डायरेक्ट जो हाई कोर्ट में डेट फिक्स नहीं होता है कि केस फाइल के, तो इसका मतलब ये एक फिक्स, जैसे अन्य लोअर कोर्ट में तारीख फिक्स होता है कि इतना तारीख को आपको, यहाँ पर क्या होता है लिस्ट फिक्स होता है कि लिस्ट तय हुआ। लिस्ट में मान लीजिए 100 नंबर का केस है तो कोई जस्टिस साहब का अपना एक रेशियो है कि 10 गो केस पर डे देखेंगे, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि 100 नंबर पे तो 10 दिन में बता देंगे। कुछ जज साहब हैं कि 150 केस एक ही दिन में देखते हैं तो हमको लगता है कि कल ही आ जाएगा। तो वो टेकअप होने की जो संभावना होती है वो लिस्टिंग किन के पास है, उनका क्या रेशियो है, उस चीज़ पर बहुत सारा चीज़ निर्भर होता है। इसलिए एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं बताया जाता। नंबर 1। नंबर 2 जो एक और बातें होती है कि केस स्टूडेंट क्या समझे, वही स्टूडेंट के लिए ये जो भी मेरा इंटरव्यू है, स्टूडेंट को वो इसीलिए मैं बहुत साधारण शब्दों में कोर्ट की मोटा मोटी तो समझना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो जज साहब का भी जो लिबरल कोर्ट होते हैं, जो हम लोग को लगता है तो उनके भी प्रतीक्षा की जाती है कि कुछ दिन डिले ही हो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा जज में रहे ताकि हम केस जीतें। सुनवाई हो जाए जल्दी वो मैटर नहीं करता, जज का इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा नहीं। अब वो चीज़ ऑन कैमरा बोलना उचित नहीं है। अच्छा। ये भी एक वकील होने के नाते, हर वकील का अपना एक वकील होने के नाते केस जीतने के लिए जितनी स्ट्रेटजी बनानी जाती है जिसमें बहुत सारे फैक्टर को नज़र पे रखा जाता है, उस फैक्टर को भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बेंच जो है सो मैंने आपको जो इस चीज़ों को जल्दी सुनवाई करे, बच्चों के हित की बात को ध्यान में रखते हैं। हाँ बहुत होते हैं स्ट्रिक्ट लॉ पॉइंट पर बहुत सिंपैथी ग्राउंड पर भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लॉ पॉइंट से बहुत सारा चीज़ होता है कि बच्चे के हित में बहुत दयालु जज हैं कि वह सिंपैथी ग्राउंड पे कि बच्चा कहाँ जाएगा, क्वालिफाई है, सीट खाली आप दे दीजिए। बहुत कहते नहीं नियम जो बन गया तो नियम से विरुद्ध हम नहीं चलेंगे, तो बहुत सारे चीज़ों पर कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। तो मैटर ये करता है कि बच्चों को केस जिताने के लिए जीतना मैटर रखता है, जल्दबाजी का टोकन, जल्दबाजी का सुनवाई वो मैटर नहीं करता है। बहुत लोग आनन फानन में वो चीज़ करते हैं, वो चीज़ मैंने कर। यहाँ पर टोटल 9 एडवोकेट का अभी तक मेरे जानकारी 9 से 10 एडवोकेट का है
जिनसे जो हम लोग टीम बना के काम कर रहे हैं, जो अलग अलग, मेरे पास पिटीशन है, कुछ और भी वकील साहब हैं उनके पास पिटीशन गया, और भी तो मैटर एक ही है। तो हम लोग का तो वकील सब एक ही होते हैं। तो किसी भी एक एडवोकेट का केस लिस्ट हो गया तो हम लोग का फटाक से सबका अटैच हो जाएगा। इसीलिए समझिए कि अब 10 तरह के वकील साहब जो टॉप लेवल का आप नहीं सोच सकते, उस इंटरनली स्ट्रेटजी बना के हम लोग का आपस में कोई गुटबंदी नहीं कि तुम केस जीत जाओगे। तो बड़े एक भी आदमी पर लिस्टिंग तो हो जाए, मेरिट पर तो हम लोग डिसाइड कराने के लिए जितना मटेरियल है जज साहब के सामने रखेंगे तो 100% चांस है कि इसमें क्या उम्मीद रखा जाए, स्टूडेंट क्या उम्मीद बच्चों का पूरा है कि इसमें बीपीएससी के द्वारा जो हम लोगों ने पिटीशन किया है उसमें जो अनियमितता बरती गई है, उस अनियमितता को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो जरूर हम लोगों के फेवर में डिसीजन आएगा। युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो इंतजार कर रहा है? एक मिनट सर, जो स्टूडेंट का नहीं हुआ है वो इंतजार कर रहा है कि बहाली रद्द हो, जो स्टूडेंट का हो गया आप ही के केस के कारण वो लोग भी मतलब एक आस में है, और जिनका हो गया है वो भी इंतजार में होगा कि काश इस बहाली पर कोई प्रभाव न पड़े ताकि हमें नौकरी से ना निकाला जाए या तमाम प्रकार के फिर से एग्जाम न देना पड़े या फिर से रिजल्ट ना आए। मतलब कुछ पक्ष में होंगे तो कुछ आपके विरोध में भी होंगे, जो नौकरी में होंगे तो वो विरोध में होंगे कि भैया नौकरी मेरा खत्म हो जाएगा तो क्यों बहाली रद्द होए, क्यों फलाना हो ढिलकाना। तो जो आपके साथ जुड़कर केस किए, जिनको एक उम्मीद की किरण है, उनके लिए मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो क्या किरण नजर आ रहा है? देखिए, बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे उनके पास जो बच्चे हैं, ये मत समझिए कि वकील साहब के चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में उनका नौकरी, अरे नौकरी जब आपको सारे रास्ते विकल्प बंद हो गए तो हाई कोर्ट में एक उम्मीद की किरण के तौर पर आप देखते हैं जिसमें हम आपका सहायता पहुंचाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो गए, अभी भी बच्चों का क्या है कि वो माने नौकरी नहीं थे, बेरोजगार थे, तो उनके पास खोने के लिए, यदि केस हार भी जाते हैं तो भी बेरोजगार रहेंगे, तो खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए क्या है, नौकरी था। कि भाई ये अनियमितता बढ़ती गई और इसको हम लोग वहाँ पर दिखाते हैं कि विज्ञापन में, नियमावली में क्या त्रुटि रह गई जिससे बच्चों को फेवर हो सकता है, उसी पॉइंट को निकालना एक रिसर्च वर्क करके हम लोग का सारा चीज़ होता है। आखिर वो नॉर्मलाइजेशंस की बातें हैं, वो आरक्षण का जो रोस्टर का पालन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आखिर एक बार आपने विज्ञापन दिया, इतनी बार संशोधन किया, संशोधन करने के बाद जितनी बार ट्वीट किया, आपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और उसको आपने किस तरीके से कम किया, तो बहुत सारे चीज़ों को जिसको हम लोगों ने लॉ पॉइंट पर लेके आया है, उसी पॉइंट पर माननीय न्यायालय के समक्ष उस बातों को रखा जाएगा और उम्मीद है कि यहाँ पर जो है सो लोगों को न्याय मिलेगी। और इसके अलावा कब मिलेगी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हाई कोर्ट में आप या सुप्रीम कोर्ट का अभी अनेकों जजमेंट आप देखिए कि 2018 के न्यायालय का जजमेंट 2023 में आया, तो ये यहाँ तो 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल इशारा कर रहे हैं कि और समय लग सकता है नंबर। ऑफ कोर्स इसमें कहीं कोई दो राय, परंतु आप जो चीज़ प्रक्रियात्मक लेट होता है उसको आपके हड़बड़ी से या मेरे हड़बड़ी से नहीं, एक छोटा सा उदाहरण आपके इस चैनल के माध्यम से हम देते हैं। एक प्रक्रियात्मक चीज़ें समझिए कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई तो उनको बहुत सारी समस्या, तो उल्टी होगा, पेट फूलेगा, दर्द होगा, तो वो बहुत परेशान है कि ये मेरा डिलीवरी कब होगा, एक एक्साइटमेंट होता है। तो कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर है महिला का, वो बोलता है कि 9 महीने आप पेट में रखेंगे, ये प्रक्रियात्मक चीज़, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी कि ऑपरेशन होगा, वो तो 9 महीने बाद ही तय होगा। आजकल 9 महीना से थोड़ा दिन पहले भी हो ही जाता है। माने एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें जो है जो प्रक्रियात्मक है, ये नेचुरल कोर्स में इतने दिनों का आपको कोख में रखना होगा। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट बच्चा, स्वस्थ बच्चा के लिए कहा जाता है कि जो उसका ड्यूरेशन है माँ के गर्भ में 9 महीने का, वो रहना चाहिए। इससे पहले आता था प्री मैच्योर बेबी को, फिर आज तो जाएगा लेकिन शीशा में रखना होगा। तो आप उस चीज़ पर, ये मैटर, ये उदाहरण है, तो वो आप समझिए चीज़ों को कि यहाँ पर प्रक्रिया क्या, वो समझिए कि पहले एक बार सुनवाई होगा, एक तरफा डिसीजन नहीं होता, फिर बीपीएससी के वकील साहब को नोटिस जाएगा, बीपीएससी को बोला जाएगा कि आप जवाब दाखिल कीजिए, वो जवाब दाखिल करेंगे और जवाब दाखिल करने के बाद हम लोग को लगेगा कि किसी पॉइंट में उन्होंने गड़बड़ी किया, तो उसका फिर से हम जवाब देंगे। फिर वो दोनों पक्षों को फिर बहस होगा, बहस होने के बाद वो नतीजे पर पहुँचेगी। तो इस सब प्रक्रिया में 6 सप्ताह का उनको समय दिया जाता है कि जवाब दीजिए ये सब, तो वो सब प्रक्रियाएँ फॉलो करनी पड़ती है, नियमावली का अध्ययन करना होता है। ये टेक्निकली ये चीज़ है, वो ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं कि हम बयान दे दिए और 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ होगा वो माननीय न्यायालय को कन्विंस करने के बाद उन पर उनके जजमेंट को लिखते हैं, दस्तखत करते हैं, तब वो पब्लिश होता है। ये पॉलिटिकल बयान नहीं कि हाँ मैं करवा दूंगा तो हो जाएगा, वो इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है। वो राजनीतिक मंच नहीं होता है कोर्ट में है कि आपको बहुत मैनुअली लग कर कन्विंस कर एक
चीज़ को दिखाना होता है। बच्चे को जिताने के लिए बहुत पेशेंसली, और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बच्चे की ज़िंदगी की सवाल है। तो कुछ कुछ केस हर आदमी को जीवन में हीरो बनने के लिए एक आध केस ऐसा होता है जिसमें लोग अपने वकालत के तौर पर बहुत अच्छे से नाम कर सकते हैं। बड़े बड़े वकील को ही एक आध ही केस फेमस होता है जिसमें वो बहुत फेमस हो जाते हैं। तो मैं एक वकील होने के नाते बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, ये टीचर वाला। इस चीज़ को मैं चैलेंजिंग लिया हूँ, और वो मेरा अपना एक भावनात्मक लगाव भी है इस केस में। तो ये केस को जीतने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो जितने आप अध्ययन कर रहे हैं उतना गुत्थी को लग रहा है कि ये तो जितना हम स्टडी कर लिए हैं, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, हम नहीं कुछ पढ़े रहते 2 मिनट में सब कुछ हो गया रहता है कि हारो जीतो, वो बात नहीं है। जितना अध्ययन है उतना कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन को दूर करके एक सही रास्ते में, चूँकि जीतना है केस को, तो हमारी सारी स्ट्रेटजी जीतने के लिए है। और वो 1 महीना 1.5 महीना का अवधि हाई कोर्ट में रीट के मामले में वो बहुत अल्प अवधि होती है। 9-10 तरह के एडवोकेट सभी लोगों ने फाइल किया है, किसी का कोई सुनवाई अभी नहीं हो रहा है। एक भी केस में सुनवाई होगी तो सारे केस में सुनवाई होगी। इसीलिए बच्चों को जो एक जिज्ञासा मन में है कि सर मेरे नाम पे क्या हो रहा है, मेरे केस में क्या हो रहा है, तो वो अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पल पल घटनाक्रम नहीं बदलता है कि आपको एक लाइव नहीं चलेगा। यहाँ पर जैसे ही सारा प्रक्रिया होगा, सुनवाई होगी, आपको अभी बीएड वाले को निकाला गया तो पल पल घटना थोड़ी पता चला, बीएड वाले एनओएस वाले हट गए, अचानक से खबर आती है कि 5 साल बाद जो ऑर्डर आता है कि हट गए या अलाउ हुआ, 2 साल बाद पता चलता है कि अलाउ हुआ। तो वो सब प्रक्रियाएं लगती है। आप जो सोच रहे हैं कि 10 दिन में 20 दिन में, वो अभी नहीं। हाँ, एक मेंशन का एक तरीका होता है कि मेंशन हम लोग करते हैं कि हुजूर सुन लिया जाए, बहुत बच्चे का भविष्य का सवाल है। तो जज साहब को यदि लगता है कि इमरजेंसी, तब कहते हैं अरे रुको, सब केस को छोड़ो, इस केस को टॉप लिस्ट पे ले आइए। तो वो जिस दिन वो कन्विंस हो गया, हमारा हर रोज़ मेंशन स्लिप जाता है, तो वो पर हम लोग लगे हुए हैं स्ट्रेटजी। ओवरऑल बच्चों को बहुत पेशेंसली, और वो देखिए इसमें और 1-2 चीज़ है। बहुत सारे लोग, जब मैं केस, वकील हर रोज़ एक नया दुश्मन पैदा करता है। एक पक्ष जिसको जिताते हैं वो मसीहा समझता है, जिसको हराते हैं वो हमको दुश्मन समझता है। तो इसमें भी भाई आपके, यदि हम बीपीएससी के खिलाफ करेंगे तो बीपीएससी का हम दुश्मन है। तो वो क्या करेंगे, वो निगेटिव चीज़ प्रचारित करने की कोशिश करते। किसी भी वकील को ये चैलेंज झेलना पड़ता है। तो बच्चे गुमराह होने लगते हैं। बहुत सारा चीज़ है, यहाँ वकील है, 26,000 वकील हैं, एक दूसरे को भाई वो कहेंगे कि भाई सबसे बेहतर हम हैं। क्यों वकील है सर अभी हाई कोर्ट में? लगभग 26,000 एडवोकेट का है। तो हाँ, तो भाई उसमें जो है, जो इनरोल में है सारा, तो 25-26,000 एडवोकेट है। तो एक दूसरे को अभी मोदी जी से पूछेगा कि राहुल गांधी कैसे, तो उनके विरोध में बोलेंगे। तो भाई वकील से मेरे बारे में पूछेगा, कहेगा वो ऐसे हैं, मेरे प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनका, वो हमारे कंपटीटर हैं। चलिए सर, तो वो सब चीज़ को भी ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न था कि TRE 1 और TRE 2 का जब ये केस जब बहालियाँ आई, TRE 1 की मैं विशेष बात कर रहा हूँ। TRE 1 में स्टूडेंटों के बीच एक किरण आया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आशा की किरण जगा कि भैया हम पटना उच्च न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या हमें शायद हम लोगों को मतलब न्याय मिल जाएगा। तो शिवनंदन जी के दरवाज़ा सारे लोग खटखटाए, सारे लोग यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आए थे। हम भी इंटरव्यू चलाए थे सर बाहर, जो भी है फील्ड में, पटना उच्च न्यायालय के प्रांगण में। तो कहना चाहूँगा कि अभी डिले लग सकता है इस केस में, जहाँ तक जिस प्रकार सर ने बताया कि डिले हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है, मतलब उम्मीद ही नहीं, बहुत पॉजिटिव है। डिले होगा, देर लगेगी लेकिन दुरुस्ती के, चलिए देर लगेगी लेकिन दुरुस्त होगी। और यही सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। काफ़ी लंबा हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ, और मैं हूँ विक्की गोयल, पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से। देर होगी लेकिन सर दुरुस्त होगी। धन्यवाद, थैंक यू।